शूरा में जब वोट बैलेंस हो गए और अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि अब मैं जिसकी तरफ वोट दूंगा, मेरा जिस तरफ इशारा जाएगा वही खलीफा होगा, तो मुझे 3 दिन का टाइम चाहिए और वो 3 दिन के बाद हम यहीं पे रीयूनाइट होंगे। वो 3 दिन उन्होंने कैसे गुजारे वो आके बताते हैं कि मैं गली गली कूचे कूचे घुमा, मैंने मुसाफिरों से भी पूछा, मैंने लोकल रेजिडेंट से पूछा, मैंने बड़ों से पूछा, मैंने छोटों से पूछा और फिर मैं आया तो क्या हुआ, वोट उन्होंने पब्लिक ओपिनियन देखा। अब ये शूरा का डिसीजन था, उस शूरा में से भी एक हस्ती का डिसीजन था कि मैं पब्लिक ओपिनियन लूंगा। समझनी आपने बात। और जब वो पब्लिक ओपिनियन लेके आए तो उन्होंने कहा अली अलैहिस्सलाम, लोग तो आप ही को मान रहे हैं। अब देखें, लम्हा फिक्रिया देखें, लोग तो आप ही को मान रहे हैं, तो अब आप हाथ आगे करें ताकि मैं आपके हाथ बैठ करूं और आपको खलीफा मानूं। शर्त मेरी ये है कि आपने शेखैन की तर्ज पे हुकूमत चलानी। तो मौला अली ने हाथ पीछे कर लिया। उन्होंने कहा कुरान और सुन्नत की रोशनी में मैं कर दूंगा, शेखैन की सूरत में मैं नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए कि ये प्रेसिडेंस ना सेट हो जाए। हम अगर कुरान और सुन्नत से एडिशन, कल को लोग कहेंगे कि हाँ जी अली की अलैहिस्सलाम की भी तर्ज में लेके आना, परसों लोग कहेंगे हाँ जी बीच में शेखैन के साथ अली को भी जोड़ दें, अलैहिस्सलाम को, हसन अलैहिस्सलाम को भी। वो करते करते एक चेन बन जाएगी, रिचुअल बन जाएगा। हम इसको कुरान और सुन्नत पे लिमिट करते हैं तो मैं खलीफा बन जाता। उन्होंने कहा नहीं, अब पब्लिक ओपिनियन रद्द हो गया है, डेमोक्रेसी क्लैप्स हो गई है उस कमरे में। और उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप शेखैन की तरफ नहीं चलते तो उस्मान अल्तानो आपको हम खलीफा बनाए, और वो खलीफा बने। अब एंटी डेमोक्रेसी खलीफा बने। तो ये कौन सा प्रेसिडेंस है जहां से हमारे उलमा निकालने की नाकाम कोशिशें करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो इस वक्त की हुकूमत के सामने गुड बुक्स में आ जाए कि हाँ जी हम प्रो डेमोक्रेसी, हाँ जी हम प्रो डेमोक्रेसी। मैं 100% प्रो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हूं, क्योंकि खुलफाए राशिदीन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से एस्टैब्लिश हुए हैं। हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम सिविल डिक्टेटरशिप से एस्टैब्लिश होके टर्न इनटू मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हुए हैं। ये कॉमन सेंस की गुफ्तगू है बासित भाई। और हसन अलैहिस्सलाम के बाद मलूकियत मारूसी हुकूमत शुरू हुई है, बादशाहत दोबारा से शुरू हुई है। तो हम कौन सी मिसाल देना चाहते हैं डेमोक्रेसी के लिए? मैं तो कुरान की रोशनी में भी वो आयात गिनवाना नहीं चाह रहा आपको, क्योंकि वो बहुत लंबी बहस है। वो मैं बाकायदा तौर पे आपके साथ उस पर प्रोग्राम करूंगा कि मैं कम से कम 30-40 आयात की रोशनी में आपको कुरान की बताऊंगा, किसी हदीस की रोशनी में नहीं, क्योंकि हदीस के ऊपर लोग फिर भी अपने आप को जुदा कर लेते हैं उससे। कुरान की रोशनी में आपको बताऊंगा कि किस तरह कुरान डायरेक्टली अक्सरियत को, मेजॉरिटी को रद्द करता है।